नमस्कार, मैं रवि जयंती यादव और जानते हैं कॉपीराइट की समय सीमा क्या होती है। यदि कोई कार्य साहित्य से जुड़ा हुआ है, कोई नाटकीय है या संगीत या कलात्मक है, तो ऑथर जब तक जीवित रहता है कॉपीराइट के अधिकार बने रहते हैं। ऑथर की जब डेथ होती है उसके बाद भी आगामी 60 साल तक कॉपीराइट बना रहता है। यानी कि माना ऑथर की डेथ हुई है 2023 में चाहे उसकी डेथ कभी भी हुई हो, जनवरी में हुई हो, दिसंबर में, नवंबर में, कभी भी 1 जनवरी 2024 से लेके 60 साल तक वो अधिकार उसके बने रहेंगे। यदि कोई जॉइंट रचयिता है किसी कार्य का, मान लिया 2 लेखक हैं एक बुक के या 2 से ज़्यादा हैं, तो उसमें जिसकी डेथ सबसे बाद में होगी उसकी डेथ के आगामी जो वर्ष होगा, यानी कि अगला साल, उससे 60 साल माना जाएगा कॉपीराइट का अधिकार, मतलब बने रहेंगे। अब इसमें एक चीज आती है कि अनाम और छद्म नाम, अनोनमस और सिडोनमस। अनाम यानी कि किसी का कोई नाम ही नहीं है, कोई किताब है उस पे लेखक का नाम ही नहीं है। दूसरा छद्म नाम या उपनाम बोल सकते हो या एज्यूम्ड नेम बोल सकते हो। आपने देखा भी होगा जैसे बहुत सारे अभिनेता या कोई अपना कुछ रियल नेम से हटके कुछ अलग ही नाम रख लेते हैं, अपना एज्यूम्ड नेम। उसके कई सारे कारण होते हैं, मतलब अपने रियल नाम से वो अपनी बुक को पब्लिश नहीं कराते हैं, या कोई बुक ना होके कोई दूसरा कार्य है वो अपने असली नाम से नहीं कराएंगे, किसी दूसरे नाम ले लेंगे या नाम रखेंगे नहीं। उसके कई सारे कारण हैं। जैसे कुछ लोगों को एकांत पसंद होता है, उनको पब्लिसिटी चाहिए ही नहीं, उनको ऐसा चाहिए ही नहीं कि बाहर निकले तो लोगों की भीड़ लग गई, फ़ोटो खींचने आ गए, ऑटोग्राफ लेने के लिए आ गए। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, माना कोई बहुत फेमस व्यक्ति है, उसने कोई पेंटिंग बनाई, कुछ भी बना दिया, मतलब हमें समझ भी नहीं आ रही बना क्या हुआ है, लेकिन हम या कोई भी आम इंसान सोचेगा कि इतने बड़े नेता ने या अभिनेता ने या किसी जज ने, इतने बड़े आदमी ने कोई पेंटिंग बनाई है या कोई किताब लिखी है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन कुछ तो इसमें स्पेशल होगा। बस हमारा उतना लेवल नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ तो इसमें स्पेशल होगा और लोग खरीदते हैं। तो उसमें बंदा क्या चाहता है कि मेरी जो पहले से मैं फेमस हूँ वो पब्लिसिटी इस नए काम को ना मिले। एक वो देखना चाहता है कि मैं एक आम इंसान की तरह अगर कुछ बना रहा हूँ तो वो कितना फेमस होती है चीज़। तो इसलिए भी अपना रियल नेम कई लोग नहीं लाते हैं सामने। कुछ सेंसिटिव मुद्दे होते हैं सामाजिक, जैसे मान लिया किसी ने अपनी कहानी लिख दी, तो उसमें अच्छे बुरे सब तरह के अनुभव वो उस बुक में लिखेगा। तो कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं आए हमारी असली कहानी किसी के सामने, तो वो तब भी नाम नहीं खोलते हैं। और भी बहुत सारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे कोई सेक्स वर्कर के लाइफ पे मतलब रिसर्च कर रहा है, जान रहा है कि उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। वो रिसर्च तो कर रहा है लेकिन छुप के कर रहा है, तो वो नहीं चाहता है कि मेरा नाम सामने आए। रिसर्च बस उसको करनी है, जानना है उसको कि क्या होता है, और उस पे उसने किताब लिख दिया है, तो वो किताब पब्लिश कराएगा लेकिन नाम सामने नहीं आने देगा। तो इन केस में जब काम पब्लिश होता है, जिस साल काम पब्लिश हुआ उसके आगामी 60 वर्ष तक उसका कॉपीराइट बना रहता है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर कॉपीराइट की अवधि पूरी होने से पहले, मतलब जो समय है कॉपीराइट का उसको पूरा होने से पहले असली नाम लेखक का निकल के आ जाए, ऑथर का या ओनर का, किसी भी कार्य का असली नाम निकल के आ जाए, तो फिर उसकी डेथ तक वो कॉपीराइट बना रहेगा और उसकी डेथ होने के आगामी 60 साल तक वो कॉपीराइट उसका बना रहेगा। अगर फोटोग्राफी है, इंटरनेशनल कोई काम है, किसी काम के जो फर्स्ट ओनर है सरकार है, और कोई पब्लिक
काम है, कोई ध्वनि रिकॉर्डिंग है, साउंड रिकॉर्डिंग, उसमें जिस साल काम पहली बार पब्लिश होता है उसके आगामी 60 साल तक ये बना रहता है, मतलब कॉपीराइट के अधिकार बने रहेंगे। एक होता है मरणोपरांत, यानी कि मान लिया कोई आदमी है, मतलब कोई भी हो सकता है, उसने कोई गाना लिखा और उसकी डेथ हो गई, गाना अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, ना किसी मूवी में आया, ना कहीं कोई रिकॉर्डिंग है उसकी, मतलब पब्लिश हुआ ही नहीं है, डेथ हो गई, उसके 8-10 साल बाद या 20 साल बाद वो गाना किसी मूवी में आ जाता है, या ऐसे ही मतलब वही बंदा तो डेथ हुई है उसकी, दूसरे लोग रहते हैं, उन्होंने पब्लिश करा दिया है। तो जब काम जिस दिन पब्लिश हुआ है उसके आगामी 60 साल तक उसके कॉपीराइट के अधिकार बने रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।